एग्जिट पोल के बाद अब सबकी नजरें बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं और इस बीच चुनाव आयोग ने कल यानी 2 मई को 15 बूथों पर पुनर्मतदान की घोषणा कर दी है। लेकिन बंगाल की सियासत अब भी गुरुवार रात हुए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर ही चक्कर काट रही है। चुनाव आयोग के बयान के बावजूद टीएमसी ईवीएम की सुरक्षा और बीजेपी की मंशा पर सवाल दाग रही है। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। दिख रहा है कि कोई लोग अंदर हैं। ये स्ट्रांग रूम है। ये स्ट्रांग रूम में ये लोग कौन है? ये डुप्लीकेट मशीन है, कुछ आगे टेम्परिंग करेंगे। आपको आना चाहिए था वहाँ पे आते आप जो है और इस आपके सामने खोला जाता है। ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक घंटा लड़ेंगे। वो तो गुजरात से आया स्लोगन काउंटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं। हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग स्क्रीन से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा करते, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठे सवाल, कोलकाता में टीएमसी नेताओं का बवाल। शाम ढलते ही स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज आया। टीएमसी के इल्जामों से सस्पेंस गहराया। खबर मिलते ही स्ट्रांग रूम पहुंची ममता। आधी रात तक कोलकाता में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। इल्जाम ये कि बीजेपी के साथ मिली भगत कर चुनाव आयोग के अधिकारी पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रहे हैं। टीएमसी प्रतिनिधि की गैरहाजिरी में ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ममता के कारकुनों ने पूछा कि अगर सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद होने चाहिए थे तो फिर वीडियो में टीएमसी प्रतिनिधि कहां है? कहाँ टेम्परिंग हुई है? कोई कंप्लेंट आया बताइए कहाँ पे हुई है? खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए। टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? जो वीडियो हमने दिखाया उसमें उसको पॉइंट आउट करके दिखा दे कि कौन था वो, वहां पर कौन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था। वो क्यों नहीं दिखा पा रहा है? हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। वहां का टीएमसी पर रिप्रेजेंटेटिव कौन था वो दिखा दीजिए। दूसरी बात है, अगर सिक्योरिटी एडिक्वेट था तो ये आफ्टर 48 आवर सिक्योरिटी बढ़ाया क्यों गया? अगर सिक्योरिटी बढ़ाया मतलब एडिक्वेट नहीं था, इनएडिक्वेट था। अगर इनएडिक्वेट था तो चुनाव खत्म होने से आज तक ये जो टाइम बीत गया लगभग 48 आवर्स, ये इनएडिक्वेट सिक्योरिटी रख के वो किसको फायदा देने का कोशिश कर रहा था? ये चुनाव आयोग को पूछिए हम लोग जाके। तो पहले कोलकाता में हुए सियासी बवाल की क्रोनोलॉजी समझिए। हंगामा तब शुरू हुआ जब कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के पास टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे। दोनों ने स्ट्रांग रूम के अंदर जाने देने की मांग की, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इसकी इजाजत नहीं दी। दोनों का कहना था कि अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलेट और पिंक पेपर संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां टीएमसी के लोगों की अनुपस्थिति में ये हो रहा था। जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो काम कर रहा है, पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है उसको चिंता नहीं है। जिसका चिंता है वो आया, जिसके वोट पड़े हैं उसको चिंता है कि हमारा बक्सा लेके कोई भाग न जाए, हमारे बक्से में कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो हमको क्यों नहीं दिखाया जाए? टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कुछ देर बाद ही ममता बनर्जी भी सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में दाखिल हो गए। हालांकि स्ट्रांग रूम में प्रवेश के लिए उन्हें भी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बाहर आकर उन्होंने पूरी भड़ास निकाल ली। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्ट्रांग रूम है,
तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और सारे बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहे हैं। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं आपको जाने का हक है। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद इसको फोन किया बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ। उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक घंटा लड़ेंगे। हम आने से तुम्हें स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम एक सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा करते, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने यह इल्जाम भी लगाया कि स्ट्रांग रूम में बदइंतजामी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चाहकर भी अंदर की हरकत पर नजर नहीं रख सकते क्योंकि जहां उनके बैठने के इंतजाम किए गए हैं वहां सीसीटीवी नहीं और ऐसे में कोई भी गड़बड़ी संभव है। हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों को लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो क्या से बनाएगा उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी जरूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका सब कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है देखो साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीज रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर पे कैसे देखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग टोटली क्लोज्ड, बिल्डिंग वाज टोटली क्लोज्ड, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा? इधर से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया जैसे देख सकते हैं नीचे में बैठ के और उसका माथा को ऊपर में कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। हालांकि टीएमसी के इल्जामों को बीजेपी ने बकवास बताया। दलील ये कि हार के डर से दीदी ने ड्रामेबाजी की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि अगर इल्जाम गलत है तो आप भी वीडियो दिखाओ, ऐसा वीडियो जिसमें टीएमसी के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद हो। शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी फुटेज का वीडियो दिखाई दे रहा है, आप भी जाके देख सकते हैं। तो उधर का वीडियो है, ऑफिशियल है उधर का वीडियो। हमारी तरफ से कोई वीडियो उठाया नहीं क्योंकि हमको तो अंदर जाना माना है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है वो हमने शेयर किया। तो वो अगर फेक होगा तो इलेक्शन कमीशन ही फेक निकलेगा। तो ये सब बात करने में फ़ायदा क्या? और सबको पता है इलेक्शन कमीशन कितना बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड एनीथिंग, क्या कुछ नहीं किया।